आज हम बनाने वाले हैं सेब का मुरब्बा, जो सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। सर्दियों में ये हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करता है और गर्मियों में ये हमें ठंडक देता है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से सेब का मुरब्बा बनाना बताऊंगी, जिसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ऑल पर। तो चलिए मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने इस तरह के सेब लिए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सेब हमारे छोटे साइज के होने चाहिए और गले हुए सेब नहीं होने चाहिए, दाग धब्बे वाले सेब नहीं होने चाहिए। सेब हमारे एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। इनको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे और इनको एक कपड़े की सहायता से अच्छे से इनको हम सुखा लेंगे। इनके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। ये मेरे 1.5 किलो के करीब सेब हैं। अब हम एक पीलर की सहायता से इनका छिलका इस तरह से हम उतारेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इनका छिलका उतारना है, इस तरह से। अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा भी दाग दिखाई दे तो उसे नाइफ की सहायता से हटा दें। देखिए इस तरह से हमने ये छिलका निकाल लिया है। अब हम नाइफ की सहायता से दोनों साइड से हमें नाइफ की सहायता से इस तरह से ये निकाल देना है। इस तरह से हमें ये अच्छे से निकाल देंगे कि कोई भी दाग धब्बा इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हमें इसे छीलकर ऐसे नहीं रखना है, तुरंत पानी के अंदर हमें इन्हें डाल देना है। अगर हम इन्हें ऐसे ही छीलकर रख देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम सेब को छीलते जाएंगे, तुरंत हम उसको पानी में डालते हुए जाएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसी तरह से हम सारे सेब को छील लेते हैं। हमने सारे सेब को छील लिया है और उनको पानी में भी डालकर रख दिया है। अब हम गैस पर एक भगोना चढ़ाएंगे, जिसके अंदर हमें पानी डालना है। पानी हमें इतना लेना है कि हमारे सारे सेब पानी के अंदर डूब जाएं। अब हम इसको पहले पानी को ढककर थोड़ा उबाल आने देंगे। हमें एक उबाल लाना है पानी में, इससे ज्यादा हमें उबाल नहीं लाना है। देखिए पानी में उबाल आने लगा है। इस तरह से उबाल आ जाए, अब हम सारे सेब पानी के अंदर डाल देंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भगोना हमारा बड़ा होना चाहिए, जिससे हमारे सेब पानी में अच्छे से डूब जाएं। इस तरह से आप सेब का मुरब्बा बनाएंगे तो आपका मुरब्बा साल भर तक भी खराब नहीं होगा। अब हमने सारे सेब पानी के अंदर डाल दिए हैं। इनको हमें अच्छे से उबालना है। हमें इतना नहीं उबालना है कि सेब हमारे टूट जाएं। बस इनको हमें थोड़ा सा मुलायम करना है। इससे ज्यादा हमें सेब को नहीं पकाना है। अब देखिए हमारे सेब भी अच्छे से उबल गए हैं। इनको चेक करके मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत आराम से हम इन्हें चेक करने, बहुत गर्म होते हैं। इनको छू के आप देख लीजिए। देखिए मुलायम हो चुके हैं। बस हमें इस समय गैस को बंद कर देना है। अब हम पानी में से सारे सेब को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जब हम सारे सेब को निकाल लेंगे तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। आप चाहें तो इसी पानी में चाशनी बना लें या आप इसे ठंडा कर कर पी सकते हैं। ये बहुत गुणकारी होता है। अब देखिए हमने पानी में से सारे सेब को निकाल लिया है। अब हम मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने इस तरह की मिश्री ली है, जो धागे वाली मिश्री आती है, हम उसका यूज करेंगे।
और हम इसको थोड़ा सा दरदरा कर मिक्सी में एक पाउडर सा बना लेंगे। इस तरह से मैंने 1.5 किलो के करीब मिश्री ली है, क्योंकि हमारे 1.5 किलो सेब है, हमें 1.5 किलो ही मिश्री लेनी है। आप चाहें तो मिश्री की जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप चीनी की जगह मिश्री का ही यूज करें। अगर आपको मोटी वाली मिश्री नहीं मिलती है, जो मार्केट में बारीक वाली मिश्री आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये मोटी वाली मिश्री किसी भी पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। हमें बड़ा ही बर्तन लेना है। मेरे पास बड़ी कढ़ाई है, इसमें मैं ये सारी मिश्री को डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 3 कप के करीब पानी डालूंगी। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, पानी हमें सिर्फ 3 कप के लगभग ही डालना है। अब हम इसे थोड़ा चला लेंगे इस तरह से कि ये हमारी मिश्री घुल जाए। अब हम इसके अंदर सारे सेब डाल देंगे। इस तरह से हमें सेब को इसके अंदर डाल देना है। देखिए कितना आसान है ना सेब का मुरब्बा बनाना। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, आपका सेब का मुरब्बा भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने सारे सेब चाशनी के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इन्हें चाशनी में अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हमें इन्हें चलाते रहना है, हमें इन्हें ढकना नहीं है, हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे और 5-5 मिनट में हम इन्हें चलाते रहेंगे। अब आप कहोगे कि हमें कब तक पकाना है? हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी चाशनी 1 या 2 तार की ना हो जाए। इन्हें हमें बहुत हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है। देखते कि हमारी चाशनी में कितना बढ़िया करके उबाल आ रहा है और सेब भी हमारे अच्छे से इसके अंदर पक रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, हल्के हल्के हाथों से इन्हें हमें पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। आपको तो पता है सेब हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। आपको पता चल गया है कि मुरब्बा बनाना सेब का बहुत आसान है, तो आप भी छोटे वाले सेब लाइए और घर पर ही मुरब्बा बनाइए। भाई घर पे मुरब्बा बनाओगे तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या क्या चीजों का यूज किया है। भाई बाहर से मुरब्बा मिलता है मार्केट में, मगर उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल का वो यूज करते हैं। तो जब आप घर पे अपना मुरब्बा बनाएंगे तो आपको पता है कि आपने विदाउट केमिकल का ये मुरब्बा तैयार किया है। इसमें आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। तो आप भी जल्दी से ये वाली रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपका मुरब्बा कैसा बना है। तो देखिए अब हमारा ये मुरब्बा भी अच्छे से पकने लगा है। देखिए हमारा मुरब्बा कितना बढ़िया करके बनके आ रहा है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारी 1 तार की बनी है या नहीं बनी है। इस तरह से बस हमें हल्के हल्के इनको उलट पुलट करते हुए चलाते रहना है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमें चेक करना है बड़े आराम से। ये हमारी कम से कम 2 तार की चाशनी तैयार हो जानी चाहिए। अब 2 तार की चाशनी नहीं दिखाई देगी, बस ध्यान दीजिए कि तार हमारा कितना लंबा जा रहा है। तो बस समझ लीजिए इस समय आके हमारा मुरब्बा सेब का तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हमें इसे 2 दिन के लिए ढककर छोड़ देना है। 2 दिन से पहले हमें इन्हें चेक नहीं करना है। हमें 2 दिन तक इसे ढककर इसी तरह से चाशनी के अंदर छोड़ देना है, जिससे सेब में चाशनी अच्छे से चली जाए। आप चाहें तो इस समय छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे 2 दिन के बाद चेक करेंगे। 2 दिन हो चुके हैं। अब मुरब्बे को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा मुरब्बा बनके तैयार हुआ है। सारी चाशनी सेब के अंदर से अच्छे से चली गई है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। कितना बढ़िया हमारा मुरब्बा बनके तैयार हुआ है। अच्छे मुरब्बे की पहचान है
कि हमारी जो चाशनी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर गाढ़ी चाशनी होगी तो हमें इसे थोड़ा फिर से पतला करना पड़ेगा। अगर हमारी चाशनी पतली होगी फिर से पका के इसे गाढ़ी करनी पड़ेगी। देखिए, ना तो हमारी चाशनी पतली है और ना हमारी चाशनी गाढ़ी है। तो समझ लीजिए कि इस तरह की हमें चाशनी चाहिए और यही पहचान है एक अच्छे मुरब्बे बनने की। अब हम इसे स्टोर करके रखेंगे। मैंने एक कांच का जार लिया है। अब हम सारा मुरब्बा जार के अंदर डाल देंगे। अब हमारा मुरब्बा रेडी है खाने के लिए। आप इसे साल भर तक स्टोर कर रख सकते हैं। ये सेहत के लिए हमारे बहुत ज़्यादा गुणकारी है। छोटे बड़े सभी इस मुरब्बे को खा सकते हैं। हमने इसके अंदर ना ही चीनी का यूज किया है और ना ही किसी तरह का कोई केमिकल का यूज किया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये हमारा कितना बढ़िया मुरब्बा तैयार हुआ है। जो बची हुई चाशनी है वो सारी हमें इसके अंदर डाल देनी है। देखिए, हमारा मुरब्बा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हमने सारी चाशनी मुरब्बे में डाल दी है। अब हम इसे स्टोर कर रख देंगे। जब भी मन करे आप मुरब्बा घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक मुरब्बा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, पास से देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ये मुरब्बा तैयार हुआ है। जल्दी से आप भी इस मुरब्बे को बनाइए और मुझे बताइए कि आपका मुरब्बा कैसा बना है। अगर आपकी मुरब्बे में कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।